उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक दरोगा और सिपाही एक जगह बैठकर ड्यूटी दे रहे थे। इसी बीच में दरोगा जी के पास एक फ़ोन आता है। जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया, सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी बर्थ सर्विस से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात सुमित पवार जी से हो रही है? सुमित पवार जी वाकई सचमुच सुमित पवार जी थे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं मालूम था कि जिससे बातचीत चल रही है वो दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस का दरोगा है। वो कहते हैं कि जी हाँ, मैं सुमित पवार ही बात कर रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कहते हैं कि देखो, हमारी एक कंपनी है और कंपनी एक ऐसी जॉब ऑफर कर रही है, यदि आपने उस जॉब को स्वीकार कर लिया, यदि आपने कंपनी के उस सारे नियमों का पालन करते हुए वो काम कर दिया, तो हम आपको 15 लाख रुपए देंगे। बस एक महिला को प्रेग्नेंट करना है। जैसे ये बात चल रही थी, दरोगा जी ने अपने उस फोन को हैंड स्पीकर पर ले लिया और इस बात को बराबर में बैठे हुए जो सिपाही थे, कांस्टेबल है, वो भी सुन रहा था। दोनों चटकारे लेने लगते हैं और चटकारे लेते लेते उससे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। वो पूछा जाता है कि आखिरकार हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है, जो पहला स्टेप होता है, वो स्टेप होता है कि 799 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद अलग अलग महिलाओं के बहुत सारे फोटोग्राफ्स आएंगे। उन फोटोग्राफ में से किसी एक फोटोग्राफ को चयन करना होगा। जितना था, तो सिपाही ने कहा कि सर 799 रुपये में आता क्या है, एक बार इसका रजिस्ट्रेशन करा के तो देखिए। जैसे ही दरोगा जी ने रजिस्ट्रेशन कराया, वैसे ही बस 20-25 महिलाओं के फोटोग्राफ आने शुरू हुए और उनमें से किसी एक फोटोग्राफ को चुनना था, चयन करना था। दरोगा जी ने पूछा कि भाई, मैं रहता तो बहुत दूर हूँ, तुम कहाँ पर मुझे भेजोगे? तो उधर से कहते हैं कि आप जिस इलाके में हैं, जिस सर्किल में आप रहते हैं, उसी सर्किल की महिला का चयन किया जाएगा और ये फोटोग्राफ उन्हीं सर्किल की महिलाओं के होंगे। बस दरोगा जी ने 799 तो रुपये दिए, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आगे बढ़ते तो शायद ज़्यादा की ठगी हो सकती थी। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, संभवतः ये भारत के इतिहास में ठगी करने की पहली ऐसी घटना है कि महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पर लोगों को जॉब ऑफर की जा रही थी और भारत देश भर के कम से कम 11,000 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ठगी करने वाले बिल्कुल अनपढ़, जिन्हें बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था, वो पढ़े लिखे लोगों का इस तरह से बेवकूफ़ बना रहे थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है नवादा और इसी का एक थाना लगता है मुफस्सिल। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र का गांव है गुरमा। यहाँ का रहने वाला एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास रही होगी, अब से लगभग 7 साल पहले मुन्ना उर्फ दीपक अपने गांव से, अपनी माँ से, अपने बाबा से ये कह के निकला था कि बाबा मैं बम्बई में नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। वो लड़का वहाँ से माँ बाप का आशीर्वाद लेके बम्बई की तरफ जाता है। बम्बई से भटकता भटकता सीधा राजस्थान के मेवाड़ पहुँचता है। मेवाड़ में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आता है कि वहाँ से बहुत कुछ सीख जाता है और सीखने के बाद अब से लगभग 2 साल पहले, यानी कि साल 2021 में वो वापस लौट कर आता है। वापस लौट कर आने के बाद उसके पास कुछ पैसे थे और जैसे ही अपने गांव पहुंचता है, गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर उसका अपना खुद का एक खेत होता है। खेत को वो तालाब का रूप देता है। वहाँ पर एक जैसे ट्यूबवेल होता है, किसान लोग इससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वहाँ पर एक कमरा बना हुआ था, उसके ऊपर एक और कमरा बनाता है और गांव वालों को ये शो कर रहा था, ये दिखा रहा था कि जैसे क्या मैंने यहाँ पर मछली पालन शुरू किया हुआ है। वो अपना काम शुरू कर देता है। लोगों को बैठा बैठा फ़ोन करता था। उसने कई और साथियों को, अपने गांव के लड़कों को या आसपास के जो जानकार थे उसके, उनको भी जोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे करके उसने लगभग 50 युवाओं की एक टीम तैयार की और 50 युवाओं में कोई भी 12वीं से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ज़्यादातर उसमें अनपढ़ थे, या 5वीं पास या फिर 8वीं पास। उन सबको मोबाइल दिए जाते थे और उन्होंने अब बस फ़ोन करना शुरू करते थे। वो फ़ोन, सबसे पहले जो फ़ोन होता था वो इसी बात के लिए होता था कि मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी बर्थ सर्विस से बात कर रहा हूँ और हमारी कंपनी ने आपके लिए एक शानदार ऑफ़र दिया है। ऑफ़र कुछ इस तरह से है कि आपको सिर्फ महिला को प्रेग्नेंट करना होगा। यदि आपने महिला को प्रेग्नेंट कर दिया तो हम आपको 15 लाख रुपये देंगे। सामने वाला व्यक्ति ज़रूर सवाल किया करता था कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें प्रेग्नेंट करने के लिए तुम पब्लिक के लोगों को चुन रहे हो। कहते हैं कि साहब, आज का ज़माना स्ट्रेस का ज़माना है। लोगों के पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनकी पत्नियां, जिनकी बीवियां प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। और देखते ही देखते जब ये सिलसिला शुरू होता है, चलने लगता है, तो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग फ़ोन सुनते थे और फ़ोन सुनने के बाद एक प्रोसेस में शुरू हो जाते थे। ये दिन भर कॉल होती थी। एक एक बंदे को लगभग 250
लोगों को फ़ोन करना होता था और 250 लोगों में कम से कम 8-10 लोग ऐसे ज़रूर होते थे प्रतिदिन के हिसाब से जो तैयार हो जाया करते थे कि जी हाँ, हमें बताइए करना क्या होगा। करना था क्या कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की कीमत रखी हुई थी 799 रुपये। जैसे ही 799 रुपये का आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर, उसके व्हाट्सएप पर कुछ महिलाओं के फोटोग्राफ्स को भेजे जाना शुरू कर देते हैं। लगभग एक व्यक्ति के फ़ोन पर 25 महिलाओं के फोटो, वो भी चुनकर सुंदर सुंदर महिलाओं के फोटोग्राफ्स उनके पास पहुंचते थे। उनमें से किसी एक महिला का चयन अगर किसी ने कर लिया तो इस स्टेप फिर दूसरा शुरू हो जाता है। और जैसे ही महिला को पसंद आने पर वो कहते हैं कि देखो आपने इस महिला को पसंद कर लिया है, लेकिन अब आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी। वो कहता है कि फीस तो मैंने दे चुका हूँ 799 रुपये। कहते हैं कि नहीं, आपको कुछ पैसे और देने पड़ेंगे, और वो कीमत है 5000 रुपये से शुरू होता है। जैसे जैसी महिलाओं का वो चयन करते हैं, जो ज़्यादा सुंदर महिला होती है उन फोटोग्राफ में, तो कहते हैं कि इस महिला के लिए आपको हमारी कंपनी के लिए देने पड़ेंगे 5000, 7000 या फिर 10000। इस तरह से 5000 से लेके 20,000 रुपये तक की रकम अदा करनी होगी। अब इस तीसरे स्टेप पर आदमी पहुंच जाता है। यदि तीसरा स्टेप भी उसने पार कर दिया, पार करने के बाद वो व्यक्ति वो समझ नहीं पाता, क्योंकि उसको इतने इतने बड़े सपने दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो तैयार हो जाता है। और अगला स्टेप होता है कि GST, यानी कि 15 लाख रुपए की आपको रकम मिलेगी। और 15 लाख रुपए की रकम जब आपको मिलेगी तो उसका आपको 18% GST देना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ भी फंस जाते थे। अब ये आगे प्रोसेस बढ़ता है। आगे प्रोसेस बढ़ने के बाद फिर उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति जिससे जो तैयार हो जाता है, तो उसको एक टेस्ट के लिए बोला जाता है कि आपको अपने सीमन का टेस्ट कराना होगा। यदि आपके सीमन के गुण देखे जाएंगे, अवगुण देखे जाएंगे, अच्छा हुआ तो फिर आपको फिर ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। इसी तरह से करते करते वो बातचीत का सिलसिला चल रहा था। और 2021 से ये कहानी शुरू होकर जब 2023 30 नवंबर तक कहानी पहुंचती है, तो लगभग 11,000 लोगों को देश भर के, यानी कि चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, बम्बई हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो, ऐसे न जाने कितने प्रदेश के कितने युवाओं को, कितने लोगों को इस हिसाब से ठगी का शिकार बनाते चले जाते हैं। और जब ये लगातार ऐसे ही चलता चला जाता है, लेकिन हैरान करने वाली सबसे बड़ी बात यह होती है क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने जब पैसे डालते थे तो इस नवादा ज़िले का जो बिहार प्रदेश का लगता है, उस बिहार प्रदेश के किसी भी व्यक्ति के नाम वो पैसे नहीं पहुंचते थे, बल्कि अन्य प्रदेशों के अन्य लोगों के खातों में पैसे पहुंचते रहते थे। अब पुलिस ने के पास एक बिहार का ही लड़का पहुंचता है कि साहब ऐसे से मेरे साथ ठगी हुई है। और जब ठगी की बात पता चलती है तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि जिस नंबर पर पैसे भेजे गए वो उत्तर प्रदेश का नंबर होता है, उत्तर प्रदेश का खाता होता है। पुलिस ने वहाँ से भी तलाश करना शुरू किया। पुलिस ने उसे जब पकड़ा तो उसके बाद फिर पता चलता है कि बिहार प्रदेश का ज़िला नवादा है। नवादा के ही एक गाँव लगता है गुरमा, वहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं। जब वहाँ पुलिस ने छापामारी की तो तालाब के किनारे एक 2 मंजिला मकान बना हुआ था। उस 2 मंजिला मकान में कम से कम कई लड़के काम कर रहे थे, इस तरह से कॉलिंग कर रहे थे। पुलिस ने उनमें से 9 लड़कों को आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वालों में लक्ष्मण, कविंद्र, अजय कुमार, अनिल कुमार, प्रभात, लक्ष्मण कुमार, गोपाल दास, इस तरह से 8 लड़के होते हैं जो पुलिस को मिलते हैं। लेकिन पुलिस ने 25 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। और इनका जो सरगना होता है, मुन्ना उर्फ दीपक होता है, वो लड़का जो गाँव से कमाने के लिए बम्बई गया था, और उसके अभी पुलिस ने जो उससे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो गिरफ्तार हाथ नहीं लगा। लेकिन उसके माध्यम से जो पता चलता है तो वो लड़का भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। आज की तारीख में उसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है। उस कम पढ़े लिखे लड़के ने, जो देश भर के अलग अलग, चाहे वो होटल में रहने वाले लोग हों या फिर विदेशी सैलानी हों या फिर इस तरह से जहाँ से भी डाटा मिल सकता था, सही डाटा नाम सहित उस व्यक्ति का कहीं से भी प्राप्त करते थे डाटा, और उन पे वो कॉल क्या करते थे। इस हिसाब से पता चलता है कि जो मुन्ना उर्फ दीपक होता है, उसने 2 साल में लगभग 2 करोड़ रुपए की इसी तरह से लोगों से ठगी कर ली। और जब लोगों को ये पता चलता है कि महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पर इस तरह से ठगी हो रही है, तो वाकई बड़ा आश्चर्य होता है, अचरज होता है। जब व्यक्ति से फ़ोन पे बातचीत क्या करते थे, पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की कि आखिरकार तुमसे क्या बातचीत चलती थी। वो कहते थे कि आप जिस जिले के, जिस जनपद के, जिस इलाके के रहने वाले हैं, वहीं के आसपास की महिला को आपको दिया जाएगा। साथ ही आपके रहने का, आपके खाने का इंतजाम भी किया जाएगा। आपको ऐसी चीज़ भी दी जाएंगी खाने की जिससे कि आपके शरीर में ताकत आए, जिससे कि आप हष्ट-पुष्ट हों, ताकि हष्ट-पुष्ट बच्चा भी पैदा कर सकें। यदि आप इस मामले में सक्सेस नहीं होते हैं तब भी आपको 5 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। और इसी तरह से लगातार चलता चला जाता है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की कोशिश है कि जितने भी आरोपी हैं, जितने भी लोगों की टीम बनाई गई है, किसी भी आरोपी को बख्शा ना जाए।
हिंदुस्तान टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो कहती है, जो 5 दिसंबर 2023 को प्रकाशित हुई है, एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, जिसमें पूरे भारतवर्ष में साल 2021 में साइबर अपराध के जो मामले आए थे 52,974 मामले आए थे। साल 2022 में एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कहती है वो 65,983 मामले आए थे। जो साइबर के क्राइम हैं फिलहाल वर्तमान समय में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तरीके अलग अलग हैं, कभी किसी को सुंदर महिलाओं के नाम से, तो कभी किसी को प्रेग्नेंट करने के नाम से, तो कभी किसी की लॉटरी के नाम से, तो कभी किसी को अच्छे ऑफर देने के नाम से। इसी तरह से साइबर अपराध जब लगातार बढ़ता चला जा रहा है, एक व्यक्ति ने आरटीआई के तहत एक सूचना मांगी कि आखिरकार वो भी गृह मंत्रालय से, भारत सरकार गृह मंत्रालय से। तो भारत सरकार गृह मंत्रालय ने कहा कि साल जनवरी 2022 से मार्च 2023 तक जो शिकायतें आती हैं अपराध के मामले में, जो खासकर साइबर अपराध होता है, 2,16,739 ऐसी शिकायतें आईं, जिनमें सिर्फ साइबर अपराध की ही शिकायतें थीं, जिसमें लोगों को इसी तरह से किसी मामले में ठगा जा रहा था, बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। साइबर फ्रॉड के मामले में अगर हम पूरे भारत की बात करें तो तेलंगाना प्रदेश नंबर 1 पर है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर का प्रदेश बन चुका है। ये साल 2022 के आंकड़े। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि आपके पास कभी भी इसी तरह की कोई कॉल आती है, कोई फ़ोन आता है और वो आपको लालच देकर आपको बताता है कि आपको ऐसा करना होगा और आपको इसके बदले में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो समझ लेना कि आपके साथ ठगी होने वाली है। या फिर कोई बीमारी के बहाना, कोई एक्सीडेंट का बहाना करके आपका ही परिचित अगर ये बोल रहा है कि मुझे पैसे दे दो, ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने से पहले आपको सोचना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने आपकी जानकारी ने पैसे मांगे हैं उससे तुरंत किसी और नंबर से या फिर किसी भी तरकीब से उससे संपर्क साधने की कोशिश करें। यदि वो सही व्यक्ति है तो पैसे देने में कोई बुराई नहीं है, यदि वो गलत व्यक्ति है तो बिल्कुल भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र ना किए जाएं। जाते जाते आज ज्योति उपाध्याय हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही पंकज सैनी हैं गंगापुर के, आज इनकी बेटी का जन्मदिन है, जिनकी बेटी मधु जिसका नाम है 4 साल की हो चुकी हैं। साथ ही सलीम हैं और आज इनकी शादी की सालगिरह है। और राजवीर सिंह जो कि हिसार के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि 14 जनवरी को मेरा जन्मदिन है, तो हम आपको एडवांस में ही आपको जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें जय सिंह राठी दलवीर हरियाणा के हैं, कुबेर चंद, राम धीरज मौर्य, मोहम्मद उमर अलीगढ़ से हैं, अफजल आनंद गुजरात से हैं, कुंदन कुमार माथेपुर बिहार से हैं, लालू यादव नसीरपुर फिरोजाबाद से हैं, हरदीप सिंह, रिंकू शाक्य, उत्तम लाल, पंकज सैनी, योगेश पाल, शकील अहमद, मोहम्मद उस्मान मेरठ से हैं, अब्दुल मोमीद बिहार के रहने वाले। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।